हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कबाब की रेसिपी। कबाब की बात हो तो सीख कबाब का नाम सबसे पहले आता है, जो है जूसी, स्पाइसी और स्मोकी फ्लेवर से भरे ये कबाब हर बाइट में लाए लज्जत का धमाका। परफेक्ट है शाम की महफिल, पार्टी या किसी खास दावत के लिए। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है और इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं कि ये देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत अच्छी बनी है और इसे फ्राई करते टाइम ये बिल्कुल भी बिखरी नहीं है। बहुत लोगों से ये सीख कबाब बनाते टाइम जल्दी से टूट जाती है, फ्राई करते हैं तब पर भी टूट जाती हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने इस वीडियो में कुछ टिप्स बताए हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी और अगर आप बिगनर है, पहली बार बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। प्याज, नींबू और हरी चटनी के साथ आप इसे एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें। सीख कबाब में ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इसके मसालों को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 हरी मिर्च और 4 पीस सूखा लाल मिर्च, जिसे मैंने पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें 500 ग्राम मटन के कीमे को ऐड करेंगे। ये चर्बी वाला हो और बारीक कूटा हुआ हो, ऐसा कीमा हमें चाहिए। स्क्रीन में आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक है और हल्की हल्की सी चर्बी भी है। ज़्यादा चर्बी रहेगा तो और अच्छा रहेगा, इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। 2 बारीक कटी हुई प्याज को आप बारीक कट करके और उसमें हाफ चम्मच नमक मिलाकर आधे घंटे के लिए रख दिया और उसका पानी इस तरह से निचोड़ लें और उसके बाद ही कीमे में ऐड करें। अब मैंने जो हरी मिर्च को और लाल मिर्च को ग्राइंड किया था उसे डालेंगे। 1 चम्मच ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक को ऐड किया है और 2 ब्रेड क्रम्स को ऐड कर देंगे। बारीक धुली और कटी धनिया की पत्ती को ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं जाएंगे, इसमें जितना भी मसाले ऐड करने थे वो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेंगे और कीमे में मैंने जो ब्रेड क्रम्स ऐड किया है, प्याज ऐड किया है, कीमा और प्याज मॉइस्चर रिलीज़ करेगा, तो जो मैंने ब्रेड क्रम्स को ऐड किया है वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेंगी और ये बहुत ही अच्छी बाइंडिंग देगी, जिससे कि आपका सीख कबाब बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हल्का सा हथेलियों पे फैला लेंगे और इस तरह से कोई पेन या सीख कबाब स्टिक, पेंसिल या फिर पेचकस भी ले सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से रोल करते हुए हम इसे लंबे लंबे शेप में रोल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 पीस रोल करके रख लिया है और इसी तरह से हम सारे कीमे को अच्छे से रोल करते हुए, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए, इसे अच्छे से दबाते हुए लंबाई में रोल कर लेंगे। और रोल करने के बाद हम इसे बिल्कुल आराम से निकालेंगे। स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से दबाया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से दब रही है, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। और इसे बिल्कुल आराम से निकालते हुए हम सारे पीस को इसी तरह से प्लेट में बना के रख लेंगे। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे। तो फ्लेम ऑन करके तवे को या फिर पैन को ले लें, उसी के ऊपर हम ऑयल ऐड करेंगे और उसे अच्छे से फैला लेंगे और एक एक कबाब को तवे पे रखते हुए सैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 7 पीस सीख कबाब को बनाया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। यहाँ पे मैं फटाफट से आपको बना के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई करेंगे और बाकी सारे प्रोसेस लो फ्लेम पे ही होंगे। और जैसे ही ये एक तरफ से इसका कलर चेंज होता है, हम इसे दूसरी तरफ पलट के उस तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे और ये अच्छे से पक भी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर हम इसे ढक भी देंगे कि एकदम सॉफ्ट, जूसी और स्पाइसी बने। उलट पलट दें और इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे ही। तब तक हम चलते हैं इसकी चटनी बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हम चटनी बनाने के लिए 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियाँ,
थोड़ी सी धनिया की पत्ती जिसे मैंने धुल लिया है, सारी चीज़ों को ही धुला है, और थोड़ी सी पुदीना की पत्ती। 1 से 1.5 चम्मच दही, प्लेन दही का यूज़ करें। थोड़ी सी मूंगफली और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा पानी डालकर हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमारे सीख कबाब भी अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक साइड में करेंगे और सेंटर में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे ताकि हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक छोटी सी प्याली और उसमें कोयला डालकर, घी डालकर इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर दे सकें। यहाँ पे वीडियो शूट नहीं हो पाई है, तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले को हीट करें और उसे छोटी सी प्याली में रखकर उसके ऊपर घी को अप्लाई कर दें और उसे ढक दें 5-10 मिनट के लिए, और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और एकदम मार्केट रेस्टोरेंट लखनऊ का याद दिला देगा आपको। आप इस तरह से बना के ट्राई करें। चटनी, प्याज और नींबू प्याज के ऊपर और सीख कबाब के ऊपर भी स्प्रिंकल करके आप इसे सर्व कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, चटपटी, जूसी, स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। यहाँ पे मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है इसमें और ये एकदम सॉफ्ट है। चटनी के साथ आप इसे लगा के एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जब भी अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे।